सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और ग्रुप सी के विभिन्न पद हमारे सामने आजकल आए हुए हैं और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड सीरीज के अंतर्गत मैं विभिन्न प्रकार के वीडियोज आप लोगों के सामने लेते हुए आता हूं हमेशा से। और आजकल जो एक पैटर्न मैंने चलाया है वो क्विज सेशन चलाया हुआ है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, प्रश्न को पढ़कर अपने उत्तरों को मेरे साथ साथ देना है ताकि आपकी तैयारी हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि हम स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं दोस्तों, उत्तराखंड जीके की हम बात करने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान या उत्तराखंड जनरल नॉलेज की बात हम यहाँ पर करेंगे। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर्स, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो ग्रुप सी के कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, वहाँ पर कहीं ना कहीं मिले होंगे और आने वाले टाइम में भी इन प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों। तो कर्णवाश्रम जो आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में दो आश्रम है। एक तो आपका बद्रिकाश्रम है और दूसरा आपका कर्णवाश्रम है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है कोसी, बी है मालिनी, सी है यमुना और डी है टोंस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कर्णवाश्रम जो है वो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है और इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालिनी नदी के तट पर दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है। तो रामगंगा बांध जो कि पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है, इसके जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, ए कालागढ़ बांध, बी गंगा बांध, सी जिम कॉर्बेट बांध या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध रामगंगा बांध का ही नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो चाय उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है पिथौरागढ़, बी चमोली, सी नैनीताल और डी है टिहरी। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में वैसे तो चाय उत्पादन सभी जिलों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल दोस्तों। तो नैनीताल चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो उत्तराखंड की बात हो रही है, तो लीची निर्यात जोन के रूप में जो सम्मिलित किया गया ऑप्शन है आपके सामने देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, होने को लीची उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून सभी जगह होती है, लेकिन लीची निर्यात जोन जो घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा, वो किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 5.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था। पहला है ऑप्शन तिल का, बी मक्का का, सी मिर्च का, डी गेहूं का। तो दोस्तों ये सभी आपको पता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्च का दोस्तों। मिर्च का पौधा उगाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा का ये मिर्च का पौधा दर्ज किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा, ठीक है दोस्तों, जो पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी है उसका पीएच मान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 4.5 से कम, बी है 4.5 से 5 के बीच में, सी ऑप्शन है 5.5 से 6.5 और डी है 7 से 7.5 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5.5 से 6.5 के मध्य पीएच मान रहता है उत्तराखंड की जो पर्वतीय क्षेत्र की मृदा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। तो मैती आंदोलन के प्रणेता आपने सुना होगा, मैती आंदोलन 1996 में, ठीक है, ग्वालदम के एक प्रवक्ता हुए थे, इंटर कॉलेज के जो प्रवक्ता थे, ठीक है ना।
तो मैती आंदोलन के प्रणेता यहाँ पर ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी कल्याण सिंह रावत, सी जगत सिंह चौधरी और डी गौरा देवी। तो मैती आंदोलन के जो प्रणेता थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कल्याण सिंह रावत जी, जो कि ग्वालदम इंटर कॉलेज में क्या थे, प्रवक्ता के पद पर थे, ठीक है ना, इंटर कॉलेज में। और 1996 में इन्होंने एक मैती आंदोलन चलाया था, जिसमें कि शादी के दिन वर वधू द्वारा एक पौधा लगाया जाएगा मायके में, और उसको मायके वाले अपने बेटी की तरह पाल पोस करके उसको पानी देंगे, उसकी ज़रूरत पूरा करेंगे। तो एक वन आंदोलन था, तो मैती आंदोलन दोस्तों, तो कल्याण सिंह रावत जी द्वारा चलाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों 1930 में, 1932 में, 1936 में या 1938 में। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। हेली नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। और इसका आंसर आपको पता लग गया है ऑप्शन नंबर सी 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और इसका नाम क्या था? स्टार्टिंग नाम हेली नेशनल पार्क था दोस्तों, ठीक है। बाद में इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी किया गया, और उसके बाद 1957 में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। सबसे पहले तो दोस्तों जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग होता है, ये क्या करता है? ये नक्शे बनाता है देश के, ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, वो सर्वप्रथम 1767 में, ठीक है, कलकत्ता में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और बाद में इसका मुख्यालय लाया गया, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हैदराबाद, देहरादून, दिल्ली और चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून में लाया गया, और 1845 ईस्वी से इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। और कब की गई थी स्थापना? यानी कि 1845 लिखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। स्थापना तो 1767 में हो गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय देहरादून कब आया था? 1845 ईस्वी में। तो एग्जैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो आपने रामायण देखी होगी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं भरत ने, राम ने, लक्ष्मण ने या कपिल ने। तो रामायण के अनुसार जो तपोवन है दोस्तों, ये तपोवन आपका टिहरी गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण जी ने क्या की थी? तपस्या की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी ने चलाई थी 1930 ईस्वी में चली थी दांडी यात्रा, ठीक है ना। और इसमें उत्तराखंड के किस आदमी ने भाग लिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए भैरव दत्त जोशी, बी नागेंद्र सकलानी, सी मोनूराम ने और डी मोहन जोशी ने, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भैरव दत्त जोशी ने 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ क्या लिया था? प्रतिभाग किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो डोला पालकी आंदोलन, ये जो पिछड़ी जाति के लोग होते थे, उनको डोले में बैठने की, मतलब जो डोला होता है, पालकी होती है दोस्तों, उसमें बैठने की आज्ञा नहीं थी। और उसी के खिलाफ, सवर्ण जातियों के खिलाफ जा कर के एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था डोला पालकी आंदोलन। तो इसके जो प्रवर्तक थे, ऑप्शन नंबर ए है खुशीराम, बी हरिप्रसाद टमटा, सी है बलदेव सिंह आर्य और जी जयानंद भारती। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन चलाया था जयानंद भारती ने दोस्तों, ठीक है। ये लगभग 1930 और 1940 के मध्य में ये आंदोलन चलाया गया था जयानंद भारती के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, ठीक है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो दोस्तों जो देहरादून में प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी, वो श्रीदेव सुमन ने के नेतृत्व में हुई थी, और ये 1939 ईस्वी में की गई थी दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना। एक क्वेश्चन तो यहीं पर से आ जाता है कि प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1939 ईस्वी में देहरादून को हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कि जनता को टिहरी राज्य के शासन से मुक्त करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जो टिहरी राज्य का जो शासन था उससे मुक्त कराना ही इसका परम उद्देश्य था दोस्तों, ठीक है। तो 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो कटारमल का जो मंदिर है दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड का, और ये मंदिर है आपका अल्मोड़ा में। कटारमल
अल्मोड़ा जिले में पड़ता है दोस्तों ये, ठीक है। और ये किससे है? सूर्य से, गणेश से, कार्तिकेय से या शिव से? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सूर्य से संबंधित है अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।